क्योंकि उनका डीएनए कहाँ मिलता है, क्या उद्धव जी जानते नहीं थे? कांग्रेस का डीएनए, अखिलेश का डीएनए किससे मिलता है और हम किसके साथ जा रहे हैं? उनका डीएनए कभी मैच ही नहीं खाया था कांग्रेस के साथ, कभी नहीं मैच खाया था। वो तो सत्ता के लालच में उन्होंने कांग्रेस से। क्वेश्चन ये उठता कि अगर आपकी विचारधारा नहीं मिलती एक दूसरे से तो गठबंधन क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? इनकी विचारधारा मिली कत्ती, इनकी विचारधारा बस एक ही जगह मिलती है जहां जनता को लूटने की बात आती है, जहां कहीं सच्चाई। महाविकास अघाड़ी से सपा जो है सो निकल चुकी है। हुआ क्या कि कल 6 दिसंबर को शिवसेना उद्धव गुट ने एक अखबार में लेख छापा। उसमें बाबरी मस्जिद के विध्वंस के ऊपर उन्होंने कहा कि जो किया गया वो अच्छा किया गया और कार सेवकों को शत शत नमन किया। इसके ऊपर सपा ने रिएक्शन किया कि भाजपा और शिवसेना में आखिर अंतर क्या रह गया, और वहाँ से वो क्विट कर गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम महाविकास अघाड़ी से अपना गठबंधन तोड़ते हैं। सर नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन टूट गया सिर्फ एक अखबार में लेख के आने से। इनकी गठबंधन बनी कहाँ? ना गठबंधन पहले थी ना गठबंधन अब है। इनकी गठबंधन हमेशा चलता है स्वार्थ का गठबंधन, देश हित में कोई गठबंधन नहीं है, विचार का इनका कोई गठबंधन नहीं है। इनके विचार का अगर गठबंधन होता है तो आज सीखे एनडीए से, जो पहले विचार का होता है गठबंधन, उसके बाद होता है सत्ता का गठबंधन। ये विचार में इनका मिलता नहीं और सत्ता के लिए गठबंधन करते हैं, और जहाँ सत्ता सिद्ध नहीं हुई, जहाँ पर में इनके विचार नहीं मिला, इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, वहीं गठबंधन तोड़ देते हैं। जिस बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, और बाला साहब ठाकरे जो थे हिंदुत्व की राजनीति करते थे, और उसी हिंदुत्व के बल पर में महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना नाम लोग लेता था। उन्होंने उनके मरने के बाद उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने उस पार्टी से गठबंधन किया जिस पार्टी को बाला साहब ठाकरे मरते मरते कहते थे कि कांग्रेस को हम अपने जीते जिंदगी पसंद नहीं करते हैं, उससे गठबंधन करे। तो उसने जो अपनी विचारधारा को त्याग करके, अपनी विचारधारा को तोड़ करके, और जो जिस दिन कांग्रेस के साथ उन्हें गठबंधन करे उसी दिन उनका पत्ता साफ हो गया। और एक अखबार के कारण हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, अखबार में कल 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर के दिन ही अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने में मुलायम सिंह के काला कानून के तहत कोठारी बंधु का जो बंगाल के तो कोठारी बंधु 2 भाइयों का गोली मार के किया गया था, उसकी उस वर्षी थी। उस पर उन्होंने अखबार में वो छापे कि इस राम जन्मभूमि के लिए हमारे पिताजी ने जो त्याग कार सेवकों के लिए की उसकी याद करें। तो क्या बुराई करा उन्होंने? तो अपने हिंदू हैं तो हिंदुत्व के लिए तो जीना है। बात तो ये है कि अगर आपकी विचारधारा नहीं मिलती है तो आपने गठबंधन क्यों किया फिर? तो किया तो उसका परिणाम तो उद्धव जी भोग रहे हैं ना। जो कहाँ 50 सीट और महानगर पालिका में उनकी सत्ता, आज कहाँ बैठे हुए हैं, आज कितने सीट मिली, क्या उनका महाराष्ट्र में स्थिति है? ये गलती तो उन्होंने उस तभी किए ना जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार बनी। क्या शिवसेना को अब मालूम लग चुका है कि उन्होंने गलत पाले में अपना हाथ डाल दिया था? उन्होंने गलत पाले में हाथ आज नहीं 2.5 साल पहले ही डाले, जिसका परिणाम उन्होंने ये कि ना सत्ता मिली, ना पार्टी मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। आज बाप बेटे दोनों बिखर गए हैं, भागते फिर रहे हैं। अब उनको कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। महागठबंधन का जो विचार है, महागठबंधन जितने ठगों का जो गठबंधन है, उनका एक ही मकसद है कि देश को लूटना, देश को आतंकवाद में झोंकना, उग्रवाद में झोंकना, अलगाववाद। पर ये देश की जनता ने एक बात, सपा जो है सो इतनी बड़ी पार्टी है यूपी के अंदर में, उन्होंने सिर्फ अखबार में एक विज्ञापन देने को लेकर गठबंधन तोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका डीएनए कहाँ मिलता है, क्या उद्धव जी जानते नहीं थे? कांग्रेस का डीएनए, अखिलेश का डीएनए किससे मिलता है और हम किसके साथ जा रहे हैं? उनका डीएनए कभी मैच ही नहीं खाया था कांग्रेस के साथ, कभी नहीं मैच खाया था। वो तो सत्ता के लालच में उन्होंने कांग्रेस से डीएनए को मिला करके और 2.5-3 साल शासन करे महाराष्ट्र में, और वहाँ की जनता को दिखा दिए कि हम क्या हैं। पर वहाँ की जनता ने देख लिए कि ये इनका डीएनए जो है बाला साहब ठाकरे का डीएनए नहीं है, इनका जो डीएनए है ये कांग्रेस वाला डीएनए है। इसलिए वहाँ की जनता ने इनको त्याग दे दिया। और यही बौखलाहट है कि सपा को जो भगवान राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो भी एक शब्द बोलेगा उसके साथ सपा नहीं रहेगा। और ये सपा तो कांग्रेस के भी नहीं है। क्या कहा था आपको मध्य प्रदेश के चुनाव में पता होना चाहिए कि कहा था कांग्रेस तो चिरकुट पार्टी है।
आज अगर वहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखें आपने कि अगर उनकी देख लिए 9 में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दिया, क्योंकि उसे अनुभव हुआ कि यहाँ तो मैं ही हूँ बलशाली, और निकल गया उनकी सारी बलशाही। अब कांग्रेस उन पर गुर्रा रही है। आप देख लीजिए, अब दिल्ली का भी हाल होने वाला है। यहाँ पर में लोकसभा में गठबैया बन के लड़े थे, एक दूसरे को भाई कहते थे, पिताजी कहते थे, अब विधानसभा में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इन सब का कोई गठबंधन है? अब ममता के लिए देख लीजिए, कांग्रेस अब ममता में बनती नहीं है। ये सब काहे कि कोई गठबंधन नहीं है। देश की जनता को युवा है हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन आपने देखा महाराष्ट्र में हुआ, महाविकास अघाड़ी को लेकर खबर आ रही है कि वहाँ से सपा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। खींचा इसलिए है क्योंकि एक अखबार में पोस्ट कर दी उन्होंने, शिवसेना ने, और लिख दिया कि जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसको हम नमन करते हैं, और जो भी हुआ था बढ़िया हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? ये तो कुछ ऐसा ही मामला हुआ कि 4 चोर मिले थे, और 4 चोरों को मिलने के बाद उन्हें पाया एक पर्स पा गया। तो जब बंटवारे की बात आई तो एक कहने लगा भाई मैंने चोरी किया तो मैं 2 हिस्से ज़्यादा लूँगा, तो सब बिदक गए। अब उसी तरह चल रहा है इनका भी। और जिन्होंने भी कहा राम मंदिर के लिए, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि उनकी सही समय पर आंखें खुल गई। सर, एक अखबार में विज्ञापन को लेकर हो गया। अरे ये मूर्ख आदमी है जो अपने आराध्य के नहीं हो सकते। ये विज्ञापन दे दिया शिवसेना ने, और सपा ने अपना हाथ खींच लिया पीछे। अब मान के चलिए, अगर आप जीत जाते तो सरकार कैसे चलाते फिर आप? अरे इनकी नूई तो सरकार नहीं चल रही, जनता को पता है। जब ये जीतने के बाद ही एक साथ नहीं हो रहे हैं, ना जीतने के बाद ही एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, तो जीतने के बाद तो क्या साथ होते? ये तो फिर वही वाला काम करते, 6 महीने मैं लूटूंगा, 6 महीने मैं लूटूंगा, 2 महीने तू लूट ले। इस तरह इनकी सरकारें चलती। क्वेश्चन ये उठता कि अगर आपकी विचारधारा नहीं मिलती एक दूसरे से, तो गठबंधन क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? इनकी विचारधारा मिली कत्ती। इनकी विचारधारा बस एक ही जगह मिलती है, जहां जनता को लूटने की बात आती है। जहां कहीं सच्चाई और विकास होता है तो वहां इनकी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती। सर, फिर इंडिया गठबंधन यूपी में चलेगा फिर? कह नहीं सकते, हमको तो लगता नहीं चलेगा, क्योंकि यूपी का इतिहास है, जिसके साथ एक बार गठबंधन हो गया वो दोबारा नहीं होता जल्दी से। अच्छा, ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि इंडिया ब्लॉक की जो अगुवाई कर रही है, लीडिंग कर रही है कांग्रेस, वो फेल है। मुझे दो, मैं करूँगी लीड और रिजल्ट भी दूंगी। हाँ, तो सही कह रही हैं ममता बनर्जी जी, कोई गलत थोड़ी कह रही हैं। इंडिया गठबंधन बनाने वाले कौन थे? नीतीश कुमार। सबसे पहले वे भागे, और अब केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में अपना हाथ पीछे को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में पीछे हाथ खींचते हुए नजर आई कांग्रेस भी, राजस्थान में हाथ कांग्रेस पीछे खींचती हुई नजर आई। इसी तरह इनका कहीं अब चलने वाला नहीं है। इनका केवल लोकसभा को लेकर गठबंधन हुआ था, उसी में इनमें फूट पड़ गई, तो राज्य के चुनाव में तो ये भूल जाएं। धन्यवाद सर आपका।